A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about ICSE specimen of English language for class 10th ICSE as per their 2024 examinations. ओके इन दिस पेपर पैटर्न सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है इज आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, ये आपको पता है. इट विल बी ऑफ 2 hours एंड यू विल बी प्रोवाइडेड 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा एसे सिलेक्ट करना है. आप ये डिसाइड करते हो कि आपको लेटर दोनों में से ऑप्शंस दिए, फॉर्मल इनफॉर्मल कौन सा चूज करना है. हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म योर वर्ड्स इन नोटिस एंड ईमेल, एंड पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपको वर्बली सॉल्व करना होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपको पेपर में कुछ भी नहीं लिखना होता है, आप ओरली सॉल्व करते हो. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस इन दिस. ओके, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग, उसको सिर्फ आधा घंटा देना है. 20 मिनट यू हैव टू सॉल्व आंसर क्वेश्चन नंबर 2. अब आता है सबसे पहला पार्ट, दैट इज द कॉम्पोजिशन राइटिंग, जिसमें यू हैव टू राइट फॉर 3 to 300 वर्ड्स. अब 3 to 300 वर्ड्स का सबसे सिंपल सा मैटर समझ लो, दैट इट शुड नॉट बी मोर देन 3 पेजेस लॉन्ग. ठीक है, अगर हम एक पेज में कंसिडर करते हैं कि एक पेज में बहुत ज्यादा आते हैं मेरे 150 वर्ड्स, ठीक, ऑन एन एवरेज हैंड राइटिंग, तो 2 पेजेस में आएंगे मेरे 300 वर्ड्स, और 300 से हम मैक्सिमम ले जा सकते हैं 2.5 पेजेस पर. तो 3 पेजेस एक मैक्सिमम लिमिट है, 2 पेजेस एक मिनिमम लिमिट है. उससे ज्यादा 3 पेजेस से ज्यादा जो आपका ऐसे है वो नहीं होना चाहिए. And the first essay is you have to write a original short story, a narrow escape. अब ये जो original short story है जिसमें you have to show this title, सबसे अच्छी चीज इसमें क्या दी हुई है, that आपको beginning या end नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि एक छोटे से narrow escape से आप बच गए. Don't take it as a literal meaning. आप इसको ऐसे लो कि मतलब in the sense कि वो चीज आपके ऊपर, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ब्लेम, सम सॉर्ट ऑफ एलिगेशन और सम सॉर्ट ऑफ बैड थिंग जिसमें आप फंसने वाले थे, बट स्टिल आप उससे बच करके बाहर आ गए. तो यू हैव टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी ऑन दिस. ठीक, अब इसमें व्हाट थिंग्स यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड इज, सबसे पहले स्टोरी में आता है मेरा प्लॉट. ठीक, मतलब दीज आर द एलिमेंट्स जो आपकी स्टोरी में होने चाहिए. प्लॉट हो गया, सेटिंग हो गया. प्लॉट इन द सेंस कि उसकी आप समरी, एक थोड़ी सी तो कहानी शुरू होगी ना कहीं से भी, तो द ओवरऑल स्टोरी इज नोन एज प्लॉट. उसकी सेटिंग, वो कहाँ पर सेट की गई है, उसके कैरेक्टर्स कौन कौन है उसमें, कैरेक्टर्स या आप उसको एज डायलॉग्स के फॉर्म में बता सकते हो. ठीक, इट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ डायलॉग्स इन इट. Then there should be some climax of the story. ठीक, तो ये सारी चीजें जो आपके स्टोरी में होनी चाहिए, दीज आर द एलिमेंट्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन दैट. एक लॉजिकल एंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी आप क्लाइमैक्स शो करोगे, देखो क्लाइमैक्स होता है किसी भी स्टोरी का हाईएस्ट पीक. ठीक है, क्लाइमैक्स इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि यहाँ पर ये है एक हाईएस्ट पार्ट होता है, जो सब इस स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, और लॉजिकल एंडिंग आप उसमें शो करोगे, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी के एलिमेंट्स जो आपकी कहानी में प्रेजेंट होने चाहिए. अब नेक्स्ट इसमें बोला गया है, नेक्स्ट वन, हैव यू एवर फॉरगिवन समवन when it is hard to do so? Explain what helped you to forgive them and what was a positive impact it had when you did learn from the experience. So यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, एक काइंड ऑफ ऐसे दिया हुआ है नैरेटिव, जिसमें आपको अपनी एक स्टोरी बतानी है, या कह सकते हो इसको हम रिफ्लेक्टिव भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें यू आर टेलिंग योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. हैव यू एवर फॉरगिवन का क्या कभी ऐसे हुआ था, अब इसको पार्ट्स में लेकर के चलो. ठीक है, कि आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को फॉरगिव किया हो व्हेन इट वाज वेरी हार्ड टू डू दैट. एक्सप्लेन, आप उसको को क्या बताना है कि व्हाट हेल्प यू टू, ये आपको इतना बहुत बड़े से उसमें गलतियां नहीं समझानी है कि इट वाज अ बिग मिस्टेक और हम एक पूरा पेज उसी में ही बर्बाद कर दें. स्टार्ट फ्रॉम वट एवर द क्वेश्चन आस्क्स यू, मार्किंग आपको वहीं से मिलेगी. एक्सप्लेन व्हाट हेल्प यू टू फॉरगिव देम, आपको बताने की कैसे आपने उसको उनको फॉरगिव किया.
पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे क्या हुआ, भले ही आप छोटे से पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हो कि व्हाट वर द इश्यूज बिटवीन द पीपल, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, और आपको ये भी बताना है कि उस एक्सपीरियंस से आपने क्या लर्न किया, मीन्स योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस शुड बी शोन इन दिस. नाउ नेक्स्ट वन इज competition hampers the overall development of the students. competition क्या करता है, it whether it means आपको इसमें for या against जानना है कि क्या competition help करता है या competition उस चीज को students के overall development को क्या करता है, रोकता है. तो दिस यू नीड टू टेल. अब इसमें देर इज वन मेजर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, यू हैव टू राइट ईदर फॉर या फिर यू विल राइट द अगेंस्ट द टॉपिक. आप बीच में नहीं बताओगे कि इसके एडवांटेजेस बता दिए, इसके एडवांटेजेस बता दिए. अच्छा, कंपटीशन हेल्प करेगा, कंपटीशन हेल्प करेगा तो ये सारी अच्छी चीजें होंगी, कंपटीशन हेल्प नहीं करेगा तो ये चीजें होंगी. दिस यू आर नॉट सपोज टू टेल. आपको ये पूरे स्टेटमेंट को सिर्फ एक फॉर्म में लेना है कि वेदर यू आर फॉर द स्टेटमेंट और अगेंस्ट द स्टेटमेंट. एंड हर एक स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, एक प्रॉपर इलिस्ट्रेशन होना चाहिए जो आपके उस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता हो, ठीक है, सपोर्ट करता हो. देन नेक्स्ट वन, यू आर टेकिंग अ लेजरली स्ट्रोल इन अ ब्यूटिफुल गार्डन. आप एक गार्डन में टहलने गए हो बड़ी आराम से, ठीक. यू हैव टू डिस्क्राइब आपने वहां पर आसपास क्या देखा, व्हाट थिंग्स वर देयर जो आपने देखी ब्यूटिफुल गार्डन में. एडिंग अबाउट द साउंड्स, आपको उसमें क्या दिखाना है, द साउंड्स जो आपने सुने, ठीक. एंड द सेंट्स एंड देन अगेन द फ्रेग्रेंस जो आपको वहां पर आ रही थी. ऑब्वियसली आप गार्डन में जा रहे हो तो वहां पर आपको परफ्यूम से स्मेल नहीं करेंगे, फ्लावर्स होंगे, प्लांट्स होंगे, तो उनकी स्मेल आपको यहाँ पर बतानी कि व्हाट साउंड्स वर देयर, व्हाट सेंट्स वर देयर एंड व्हाट यू हैव सीन. देखो ये होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ ये नहीं बताने वहां पर फूल थे, उसमें यहाँ पर ये फूल था, वो फूल था. दिस यू आर नॉट सपोज टू टेल. आपको ऐसे बताना है उस चीज को दैट इट वाज एज ब्यूटीफुल, जैसे कि काइंड ऑफ इमेजरी कह सकते हो कि इंसान उसको जब पढ़े, एग्जामिनर आपके इस पर्टिकुलर ऐसे को पढ़े तो उसको खुद ही समझ में आ जाए कि ओके द पर्सन हैज लिटरली वेंट इट टू इट, और उसने ये सारी चीजें इमेजिन की थी. ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट जिसमें आपको अपने जितना भी ये जितनी भी चीजें दी हो उसमें आपको ऐसे करके बताना है इस कॉम्पोजिशन को जैसे आप उनके सेंसेस को हिट कर रहे हो, ठीक है. सेंसरी इमेजेस उसमें होनी चाहिए. देन नेक्स्ट कम्स अ पार्ट ऑफ पिक्चर कॉम्पोजिशन. अब दिस पिक्चर कॉम्पोजिशन सबसे लीस्ट चूजन टॉपिक जो होता है दैट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू माई ओन व्यू, ठीक है. ये यहाँ पर यू हैव टू राइट एनी सॉर्ट ऑफ स्टोरी या डिस्क्रिप्शन या एक अकाउंट कि यहाँ पर क्या हो रहा है. यू कैन सी दैट देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पास बैग्स है, देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग है, शी कुड बी अ टीचर. तो यहाँ पर यू कैन टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक. यहाँ पर आप उनको बता सकते हो रूरल एजुकेशन. Then you can also tell the condition of the schools. आप हालत देख सकते हो कि वो कैसे ही बैठे हुए हैं, ठीक. Then you can also tell the devotion that the students have regarding education. बहुत सारे इससे पर्सपेक्टिव्स निकल करके आ सकते हैं इस एक पिक्चर को देख करके. तो you have to tell कि the composition may be about the subject of the picture. You may take suggestions from it. आप अपनी एक स्टोरी, अपनी एक कहानी, अपना एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इस पर्टिकुलर पिक्चर के लिए, और यहाँ पर आपके कॉम्पोजिशन और पिक्चर में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट यू आर सपोज टू सी. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. अब ये वी आर टेकिंग इट एज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सिर्फ इसमें हम फंक्शनल ग्रामर वाली एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और बाकी ये सारी चीजें अलग अलग सॉल्व होंगी. नोटिस, ईमेल एक साथ और लेटर्स एक साथ, ठीक है. द फर्स्ट वन दैट यू रिसेंटली रेड एन इंटरेस्टिंग बुक. आपने कि बहुत ही अच्छी सी बुक पढ़ी. अब यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. नाउ दिस इज विच काइंड ऑफ ऐसे, दिस इज इनफॉर्मल, ठीक है. 10 नंबर का होता है एंड यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम. इनफॉर्मल जो होते हैं दे आर कंपेरेटिवली इजियर, बट अगर हम स्कोर की बात की जाए तो फॉर्मल में स्कोर ज्यादा होते हैं क्योंकि फॉर्मल में आप कहानियां नहीं लिखते हो. आपसे जितना पूछा गया यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दैट ओनली. यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हाईलाइटिंग द पार्ट्स दैट इम्प्रेस्ड यू. आपने एक बुक पढ़ी, बहुत ही अच्छी सी बुक पढ़ी. अब
अपने लेटर को थोड़ा सा लेस बोरिंग बनाने के लिए कोई भी ऐसी किताब लेना जो आपके कोर्स से रिलेटेड ना हो. ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपके कोर्स से रिलेटेड वो चीज नहीं होनी चाहिए. मतलब ऐसा कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि जैसे स्टोरीज होती है, स्टोरी जो ओरिजिनल स्टोरी आपको लिखनी है उसमें इट कुड बी देयर, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप बता नहीं सकते. बट स्टिल टू हैव हायर स्कोर्स, एक हाई ऑर्डर आंसर के लिए डोंट राइट एनी ऑफ द बुक्स जो आपके कोर्स से रिलेटेड है. Explain two ways in which you would like to make changes in your behavior or actions based on what you have read. अच्छा, आपने क्या किया, आप you have studied a book that is related to some sort of your personality development. ठीक, तो आपको ये बताना है कि आप उस पर्टिकुलर एक इंटरेस्टिंग सी बुक जिसने आपको बहुत ज्यादा डीपली इम्पैक्ट किया, एंड यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स कि उसका अब यहाँ से आपका लेटर जो है वो शुरू हो रहा है. पहले आप बताओगे कि इसका ये हिस्सा, ये चीजें बहुत अच्छी थी. ठीक, देन 2 वेज जो आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे टू मेक चेंजेस इन योर बिहेवियर बेस्ड ऑन द एक्शन. और आप उसके बाद लास्ट में, ऑब्वियसली यू आर रीडिंग अ बुक, तो आप लास्ट में उस पर्सन को रिकमेंड भी कर सकते हो कि आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक, और आई विल गिफ्ट यू दिस बुक ऑन योर birthday that is coming in the next month. तो ऐसे करके you can close your letter, that is informal letter. Next comes the formal letter. As one who enjoys gardening, you would like other students in your school to experience its benefit. आपने क्या किया, आपने एक लेटर लिखा, एक टॉपिक दिया गया था, एक कंडीशन दी गई थी आपको, क्योंकि आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है, आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो. उसके लिए what you can do is you have written a letter to your principal seeking permission to start a club for students to learn about gardening. ठीक है, some sort of आप कह सकते हो environmental club. ओके, एनवायरमेंटल क्लब लिख सकते हो उसको, या फिर इसको आप नेचर क्लब के नाम से जा सकते हो. इतना ध्यान रखना कि ये कोई भी काइंड ऑफ प्रपोजल नहीं है, वैसे वो क्लास 11th में आता है, तो अभी आप लोगों को उससे कोई भी लेना देना नहीं है. क्या कहा गया इसमें, यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, जिसमें आपको ये बताना है दैट यू विश टू स्टार्ट अ क्लब. आपको एक परमिशन लेनी है कि हमें कैसे, एक जैसे हाउसेज होते हैं, कमिटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, तो वैसे आपको एक क्लब स्टार्ट करना है जिसमें आप स्टूडेंट्स को गार्डनिंग के बारे में बता सको. यू हैव टू चूज स्पेसिफिक रीजन कि आप ये क्यों रिक्वेस्ट करना चाहते हो, उससे क्या बेनिफिट होगा to students, and explain why the club would meet after the school hours, और क्यों स्कूल आवर्स के बाद वो जो क्लब है उसकी मीटिंग होनी चाहिए. ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू टेक परमिशन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नोटिस पार्ट. अब दिस ऑल्सो अगेन वील डू सेपरेटली, सिर्फ अभी के लिए वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स. योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. आपको एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए यू हैव टू राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट योर इवेंट. तो नोटिस और ईमेल, अच्छा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ईमेल भी. Then you have to write an email to the principal of a neighboring school informing him or her about the inter-school debate competition that is being held, requesting him or her to send a team to participate. तो ये वाला जो पार्ट है नोटिस एंड ईमेल वाला, इट इज गिवन हेयर कि आपका जो स्कूल है वो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो दिस इज हाउ योर मार्किंग इज ऑल्सो सपोज टू बी डन. ठीक है, वो सेम टॉपिक है जो लिया गया है, अभी कोई चेंजेस उसमें हुए नहीं है. तो दिस इज योर पार्ट ऑफ हेडिंग. उसके बाद ये वाला पार्ट जो उसके नीचे आएगा आपका सब हेडिंग. ठीक, दिस इज अ काइंड ऑफ टाइटल, तो फिर ये हेडिंग हो जाती है. कब है, देन हाँ, मतलब एट व्हाट टाइम, व्हाट वेयर प्लेस, और उसके बाद कौन से स्टूडेंट्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कौन सी अथॉरिटी है जिसको आपको ये सब डिटेल्स देनी है. ठीक है, तो मार्किंग्स यू कैन चेक 1 1 हाफ हाफ जो डेट और टाइम के लिए, और उसके बाद द मतलब वेन्यू जो भी होगा उसका, और उसके बाद लास्ट द कंक्लूडिंग लाइन दैट यू हैव टू राइट. ओके, और उसके बाद है इसी का ही एक स्पेसिमेन ईमेल, जिसमें ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट. ये ऐसे करके लिखा है, फॉर्मेट यही होता है आपका, लाइक ऐसे करके आप लिख सकते हो divya@gmail.com. ठीक, फिर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, द सब्जेक्ट, देन डियर मैडम,
या डियर सर, जो भी आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो। आपका ये पूरा एज इट इज जाता है, स्कूल का जैसे भी फॉर्मेट होता है वो। एंड व्हेन इट विल बी हेल्ड, आपको जगह बतानी है। Then you are asking them to send a team डिबेट, सीनियर डिबेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। उसके बाद टॉपिक आप उनको बताओगे कि कब दिया जाएगा। यू आर दैट कंक्लूडिंग लाइंस, देन थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली आशीष रॉय, डिबेटिंग सेक्रेटरी। तो ये हो जाता है आपका नोटिस और ईमेल का पार्ट, जो एज इट इज दिया हुआ है जैसे कि स्पेसिमेन पेपर में था। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन अगेन वी विल सॉल्व इट सेपरेटली, क्योंकि हम इसमें आपको प्रेसी राइटिंग भी बताएंगे। प्रेसी राइटिंग का ऑलरेडी एक और वीडियो बना हुआ है, वो भी शायद कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग के साथ ही बना हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग द हायर क्लासेस 11th एंड 12th। ठीक है, तो दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको सॉल्व करना है व्हेन यू विल बी हैविंग योर 15 मिनट्स। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि द फर्स्ट पार्ट इन दिस क्या दिया हुआ है, 2 मार्क्स का है ये। ठीक, जिसमें यू हैव टू फॉर ईच वर्ड गिवन बिलो यू हैव टू चूज अ करेक्ट मीनिंग जो पैसेज में प्रोवाइड की गई है। एक वर्ड दिया हुआ है पैसेज में स्टडी, एंड यू हैव टू टेल इट्स करेक्ट मीनिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग वाली मीनिंग। ओके, देन कम्स अप सेकेंड पार्ट बेसमेंट, और उसके 4 पार्ट जिसमें आपको चूज करना है। देन नेक्स्ट वन, which word in the passage means opposite of the word liability। liability के opposite जो word है वो आपको इसमें से बताना है passage में से ढूंढ के। ठीक है, then comes the answer of the following questions। अब ये all these things will be done separately। answer the following questions में these are the 5 questions that are given। ठीक, सेपरेट मार्क्स के। एंड इसमें हाईलाइटेड पार्ट क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आप एज इट इज स्टेटमेंट को कॉपी करते हो तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। हो सकता है कि आपको 1 नंबर मिले 2 में से, और हो सकता है आपको हाफ मिले, हो सकता है आपको 0 मार्क्स मिले। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर प्रेसी राइटिंग। अब whenever you write a प्रेसी, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक ग्रिड लाइन्स। ठीक, ग्रिड लाइन्स आपने बनाई होंगी, आपको पता होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये वाली जो ग्रिड लाइन्स होती हैं, तो ऐसे करके यू हैव टू मेक इट। इट कैन बी डन एज 20 इंटू 1 मिनट। ठीक है, तो ये वाली जो ग्रिड लाइन्स है ये ऐसे करके बनती होंगी। अब दिस यू कैन डू एज 8 इंटू 10। ठीक, और यू कैन डू एज 4 इंटू 20। आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से आप उनकी ग्रिड लाइंस जो है वो बना सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ये 10 वाली लाइंस आ जाएंगी। या आप उससे भी ज्यादा फर्दर का डिविजन कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर राइटिंग। तो ये मेरी ग्रिड लाइंस हो गई। अब सबसे पहले जो आपको इसमें करना है कि व्हाट हैज बीन गिवन कि यू हैव टू डिस्क्राइब द टाइगर्स थॉट on how differently people behave inside and outside the circus। तो यहाँ पर you will first thing that you will do is to write keywords। ठीक है, कि हमें ये चीजें उठानी है। अब ये आपका मार्किंग इसमें नहीं मिलती कीवर्ड्स उठाने पे। फिर दूसरा थिंग यू विल राइट इज मेकिंग अ रफ ड्राफ्ट। ओके, रफ ड्राफ्ट विल गिव यू ओनली एन आइडिया कि ग्रिड में कितने मार्क्स कितने वर्ड्स आने चाहिए। इट हैज टू बी मेड विथ पेंसिल। रफ ड्राफ्ट भी पेंसिल, एंड रफ ड्राफ्ट इज द सेम एज दिस कि आपको सिर्फ ग्रिड्स बनाने हैं उसमें, और पूरा आप उसको पेंसिल से कर सकते हो। मार्क्स आपको एक्चुअल में मिलेंगे ऑफ द फेयर ड्राफ्ट ओनली। ओके, तो बस ये एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है, सो दैट जो आपके मतलब जो प्रेसी है वो वर्ड लिमिट के अंदर आए, बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना हो जाए उससे। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ टेंसेस। ठीक है, जिसमें हमें ये टेंसेस वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। द फर्स्ट स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एज 0। रिकी टिकी डैश बेटर than to waste time in staring। तो यहाँ पर उसका आंसर भी दिया हुआ है कि ये चीज, ये जो कहानी शो की जा रही है ये पास्ट टेंस में शो की जा रही है। Now Rikki Tikki was angry। He sat back on his tail and hind legs, and past tense obviously look का past tense, looked round all round him chattering with rage means angry, but Nag and Nagaina had disappeared। okay, past tense had disappeared already, मतलब कि वो पहले ही हो चुके हैं, इसलिए हम उनमें had disappeared लगाएंगे। when a snake misses its stroke it never says। it के साथ हमेशा, अब देखो
ये एक नॉर्मल सी कहावत है, इसलिए इसको हमने प्रेजेंट टेंस में रखा है, पास्ट टेंस में ये नहीं जाएगा। When a snake misses its stroke, it never says anything or gives any sign of what it means to do next. Rikki Tikki did not care to follow them, for he did not feel sure. He did not, देखो did के साथ again first form of verb जाता है, felt नहीं होगा, sure that he could manage 2 snakes at once, so he trotted off to the gravel path and sat down to think. It was a serious matter for him. ठीक है, then we will move towards a part of prepositions. अब prepositions में you have to choose the words जो preposition से related हैं, जिसमें and नहीं आता है, ठीक, बट भी नहीं आता है, येट भी नहीं आता है. prepositions means you are using the word जो दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है. My sister and I get along very well with each other. Get along का मतलब होता है you have friendly relations with each other. कुछ चीजों के, कुछ फ्रेजेस के हमने मीनिंग लिख दिए हैं, वो इसलिए लिख दिए हैं सो दैट आपको स्टेटमेंट्स समझ में आ जाए कि भाई फ्रेजल वर्ब में अलोंग का मतलब अगर है तो यही है. मिनी प्लेज बास्केटबॉल विद हर फ्रेंड्स एवरी डे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है. इट हैज बीन 20 years since she graduated from college. Then growing up, we were looked after and brought up by our grandparents. So looked after means to take care. Okay, then next is most students take the bus to school as it reaches the premises on time. कि जो बहुत सारे students हैं जो बस से समय पर जाते हैं. टेक द बस टू स्कूल, की कहाँ तक जा रही है, बस स्कूल तक जा रही है. देन द क्रिकेट मैच वॉज पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, टू पोस्टपोन और टू कैंसिल समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ टोरेंशियल रेन. यहाँ पर जो पुट ऑफ है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं एज टू पोस्टपोन. देन रॉय, या पोस्टपोन या कैंसिल भी कर सकते हो उसको, कि मतलब इट वॉज कैंसल्ड. Then Roy backed out of the competition at the last minute. Backed out means not to do something or just withdraw from doing anything. Then I have been training under her for past 2 years, कि हम उसके अंदर काम कर रहे हैं या ट्रेन हो रहे हैं पिछले 2 सालों से. Okay, now you have to join the sentences जिसमें options दिए गए हैं. We placed our order late, we received the order late. Now अब इसमें जो word use किया गया है वो despite है. despite के साथ पहली चीज off नहीं लगता है तो इसको तो cancel ही कर दो. despite placed भी नहीं होगा, despite भी placed नहीं होगा, it will be despite placing the order. आर ऑर्डर वी रिसीव्ड द फूड ऑन टाइम, की भले हम लोग ने ऑर्डर जो है वो लेट किया था फिर भी हम लोग ने टाइम पर ऑर्डर को रिसीव कर लिया. द म्यूजिक स्टॉप्ड, द ऑडियंस लेफ्ट द ऑडिटोरियम. हार्डली दिया हुआ है तो हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी यूज व्हेन विद हार्डली. ठीक है, बहुत बार मैंने ये चीज बताई है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के जो वीडियोज हैं वो ग्रामर की प्लेलिस्ट में, उसको चेक कर लो. क्या कहा गया इसमें, तो हार्डली के साथ हम क्या ढूंढेंगे, व्हेन ढूंढेंगे. जब इसमें से सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है व्हेन, तो हार्डली हैड द म्यूजिक स्टॉप्ड व्हेन द ऑडियंस लेफ्ट द ऑडिटोरियम. बाकी सब गलत. Okay, then next one is you cannot enter the club, you do not have a membership. You cannot enter the club unless you have a membership. Since you cannot enter since you have a membership. है membership नहीं, whereas नहीं. if you have a membership तो हम क्या, तो यहाँ पर सिर्फ यही एक स्टेटमेंट सही है जो ये कह रहा है कि तुम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि जब तक तुम्हारे पास मेंबरशिप नहीं है. unless is itself a negative word जिसके साथ हम not नहीं लगाते हैं. she was very late, she could not catch the train. She was too late to catch the train. ठीक है, so के साथ that लगता है और ये वाला to तो गलत ही है. she was as late नहीं और so के साथ that लगता है, इसलिए ये सब गलत है. सिर्फ जो C वाला है वो ऑप्शन सही है. तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये कितने मार्क्स के होते हैं, आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू. 4 नंबर का ये वाला होता है.
देन 4 नंबर के ये आपके होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दिस इज ऑल्सो ऑफ, मार्क्स कहाँ गए इसके, मार्क्स कहाँ गए, दिस इज ऑल्सो ऑफ 4 मार्क्स। ठीक, तो 4 4 एंड 4 दीज 3 वर ऑफ 12 मार्क्स। और उसके बाद तीसरा आता है, मीन्स लास्ट वाला चौथा वाला आता है मेरा 8 मार्क्स का, मीन्स हम लोग की जो फंक्शनल ग्रामर है वो 20 नंबर की है, जिसमें नेक्स्ट वन यू हैव टू स्टार्ट इट विद द फर्स्ट वन, द बर्गलर रैन अवे द मोमेंट ही सॉ द ट्रेन। नो सूनर के साथ दो चीजें लगेंगी, डिड या फिर हैड। अगर पास्ट टेंस में है स्टेटमेंट तब तो नो सूनर के साथ हैज तो नहीं लगेगा। अभी ऑब्वियसली क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, दैन तो बिल्कुल नहीं लगेगा। डिड लगता पर वेन नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ दैन लगता है। तो दैन वाला कौन सा है, ये वाला है। नो सूनर हैड द बर्गलर सीन द गार्ड देन ही रैन अवे। जैसे हार्डली हैड के साथ लगता है वेन, नो सूनर के साथ यू विल यूज देन। Okay, then next one, the parents have trained their children well. The children, अब देखो it has means active passive है, तो have को have क्या बन जाएगा, it will be have been. The parents have been, so this will be the correct one. The children have been trained well by their parents. हो सकता है कि दो ऑप्शन में have been हो, तो वहां पर काइंडली यूज योर ओन ब्रेन। ये तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मुझे पता है, बट स्टिल अगर मान लो दो में दिया तो स्टिल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट। ये नहीं कि वही हैव बीन ढूंढ करके सीधे टिक कर दिया कि यही बताया गया है, नहीं, डोंट डू दैट। ठीक है, तरीके से स्टेटमेंट्स को पूरा पढ़ा जाता है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि आई नो दैट डजेंट मीन कि आप उसको उसी ट्रिक में अपनाओगे। रीड इट प्रॉपरली। My cousins returned home 1 month ago. It has been 1 month since my cousins returned home. It has been 1 month for, नहीं, ये वाला नहीं होगा। It has been 1 month when my, नहीं। It has been 1 month ago that my cousins, it has been 1 month, एक महीना हो गया जब से मेरे cousins वापस आए हैं। Then next one, your form will be accepted if it is submitted on time. तो your form will be accepted unless it is submitted, नहीं, unless your form is submitted on time it will not be accepted। जब तक तुम्हारा फॉर्म टाइम पर सबमिट नहीं होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये तो ऑब्वियसली गलत ही है। और your form will be accepted unless it is not submitted, नहीं, ये सब गलत है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज thoroughly, अच्छे से। thoroughly मीन्स अच्छे से। तो द हाउस नीड्स अ थरो क्लीनिंग अगेन, द हाउस नीड्स अ thoroughly क्लीनिंग, नहीं, द हाउस नीडेड अ क्लीनिंग thoroughly अगेन, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड thoroughly अगेन, क्लीनिंग करनी है और वो भी अच्छे से अगेन। ठीक है, द हाउस नीडेड टू बी thoroughly clean yet again, नो। Then my sister offered me a new job in her company. A new job, offered was offered। ठीक है, अगर offer है तो was offered हो जाएगी। My a new job was offered। अब देखो has had क्यों नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा। बीइंग लगता है जब ing वाला स्टेटमेंट होता है, तो ing वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है। हैज होता, हैव होता, तब जाकर के ये हैज और हैड बीन लगता, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है। So this will be a new job was offered to me by my sister in her company. Then next, I am going to watch my friends play tomorrow. She said that she is, तो पहली चीज है I am है, तो she के साथ was हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो गया। She said that she will be going, was लगेगा। She said that she was going to watch the, my friend तो होगा नहीं, उसकी friend है ना, so she said that she was going to watch her friends play the following day. Next day, tomorrow means the next day. Then last one, Nitin is more talented than most of the professional musicians I know. ठीक है, तो इसका एक particular फॉर्मेट ही होता है जो हमने ऑलरेडी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में करवाया है। ट्रांसफॉर्मेशन का वन ऑफ द पार्ट था, शायद थर्ड पार्ट था ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें वी हैव टेकन अबाउट एडजेक्टिव्स। ठीक है, कि अगर ये वाला एडजेक्टिव दिया है दैट मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी,
ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करके लिखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। सिमिलरली नितिन इज मोर टैलेंटेड दैन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आई नो। few या फिर very few musicians I know are as talented as Nitin. So this will be the answer. Okay, so I hope this is all for today. I hope you have understood this. If there is something that you have not understood, you can mention it in the comment box. कुछ भी ऐसा है जो इसमें और पढ़ना है, inform me in the comment box and I will work on it. Keep studying for your exams. Best wishes. Thank you.